जी छात्रों, आइए हम दो चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में आज जानकारी लें। कक्षा 9th में ये टॉपिक है आपका दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो पहले हमने ये जाना है कि एक चर वाले बहुपद पढ़े हमने, रैखिक बहुपद, फिर द्विघात बहुपद, फिर त्रिघात बहुपद। आप जानते हैं इनके बारे में। अब इसमें चर एक होता था जैसे, है ना। तो जैसे मैं आपको थोड़ा सा याद दिला दूं, जैसे मान लो ax जमा b, जहां a और b जो हैं वो क्या है, शून्येतर हिंदी में बोलते हैं, ये बोलते हैं अचर संख्याएं, है ना। और ये x क्या है, चर है। x क्या है, चर। अंग्रेजी में इसको वेरिएबल बोलते हैं। तो ये एक प्रकार का बहुपद है। कैसा है, इसकी जहां a और b शून्येतर हैं, हिंदी में शून्येतर बोलते हैं, नॉन जीरो, जीरो नहीं होंगे, मतलब a और b जो है जीरो के बराबर नहीं होंगे और कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। तो जैसे 2x जमा 5, तो ये क्या है, बहुपद है। कैसा है, रैखिक। रैखिक बहुपद क्या होता है, जिसमें चर की घात एक होती है। अब देखिए यहां पर चर की घात क्या है, चर क्या है x और इसकी घात क्या है, एक। तो ax जमा b इस प्रकार के बहुपद जो है वो रैखिक बहुपद कहलाते हैं। अब रैखिक बहुपद का मैं समीकरण बना दूं तो बहुपद का समीकरण कैसे बना, ax जमा b, है ना, बराबर 2 या 3 या 5 या 7 या कुछ भी ले लो, जीरो। तो ये समीकरण बन गया। ax जमा b बराबर 4, तो बराबर कर दी, तुलना कर दी इसकी, तो एक प्रकार का क्या बन गया, ये समीकरण बन गया। तो ये रैखिक समीकरण बन गया। ये क्या था, रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद था, पॉलिनोमियल। रैखिक बहुपद का बन गया ये रैखिक समीकरण। क्या बन गया, रैखिक समीकरण बन गया। समीकरण होता है कि एक तरफ का जो आपका जो व्यंजक है वो दूसरे तरफ किसी संख्या के बराबर रख दिया, तो ये समीकरण बन गया कि भाई ये बायां पक्ष जो है हमारा इतने के बराबर बनता है, तो ये समीकरण बन गया, ठीक है। तो ये तो हुआ एक चर वाले बहुपद और एक चर वाले रैखिक समीकरण की बात। अब आइए हम करते हैं बात दो चर वाले की। तो दो चर में क्या, यहां पर चर क्या है, x है। अब मैं दूसरा चर ले लूंगा, y ले लेता हूं, तो ax जमा by, देखिए ax जमा by, इसमें भी चर की घात एक है, इसमें भी ये अब दूसरा चर आ गया y, तो इसमें भी चर की घात एक है। सुकेर नहीं है, एक सुकेर हो तो द्विघात बन जाता है, लेकिन क्या है, ये ax जमा by बराबर c कर लो या जमा c बराबर 0 कर दो। चलो हमने ये क्या किया, ax जमा by जमा c बराबर 0। तो जहां क्या हुआ, जहां a b और c शून्येतर है, नॉन जीरो है, मतलब a b और c जो है वो अचर संख्याएं हैं, 1 2 3 है या परिमेय संख्याएं हैं, ठीक है, नॉन जीरो है। तो ये a b c संख्याएं और x और y क्या है, ये चर है। क्या है, x और y क्या है, चर है। तो ये दो चर वाला रैखिक समीकरण बन गया, समीकरण बन गया, बराबर 0 कर दिया, ठीक है ना। तो दो चर वाला रैखिक समीकरण बन गया। इसकी शक्ल का हम कोई समीकरण लिख दें, जैसे 2x जमा 3y बराबर है मान लो 12 कर दो, बराबर 12 कर दिया। तो अगर 12 को आप इस तरफ ले आओ तो 2x जमा 3y, 12 को इस तरफ ले आओ तो -12 बराबर 0 कर दिया।
तो ये एक प्रकार का ये आपका देखो मैंने दाएं पक्ष में शून्य कर दिया, 12 था बनता बराबर, तो 12 को लेफ्ट साइड ले आए हम, ठीक है, बाएं पक्ष में ले आए, जमा का था माइनस हो गया। तो ये आपका जो समीकरण है 2x जमा 3y माइनस 12 बराबर 0, ये कैसा समीकरण आया? दो चर वाला एक रैखिक समीकरण, जहां a का मान क्या आया, जैसे यहां ax है तो यहां क्या है 2x है, यहां by है तो यहां क्या है जमा 3y, तो यहां c है तो यहां क्या -12, तो c जमा का है, यहां -12 तो c का मान आया -12। तो इस तरह से हम रैखिक समीकरण के बारे में पढ़ेंगे, दो चरों वाले रैखिक समीकरण के बारे में, ठीक है। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में पहला प्रश्न है आपका प्रश्नावली 4.1 का, कि आप समीकरण बनाइए। अब समीकरण मान लो कई बार दिए हैं कई बार नहीं दिए होते हैं, आपको समीकरण हर जगह दिए नहीं होंगे, आपको हो सकता है आपको कोई ऐसा क्वेश्चन दिया है आपको उसका समीकरण बनाना पड़े। जैसे यहां पर एक क्वेश्चन है 4.1 प्रश्नावली का, एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से 2 गुनी है। एक नोटबुक की कीमत, एक नोटबुक ये नोटबुक की कीमत ऐसे लिख लो, एक नोटबुक की कीमत किसके बराबर है? 2 गुना एक कलम की कीमत, 2 गुना एक कलम की कीमत। अब देखिए एक नोटबुक की कीमत जो है 2 गुना एक कलम की कीमत के बराबर है, तो आप इसमें दो चर वाला एक रैखिक समीकरण कैसे बनाएंगे? तो दो चर वाला रैखिक समीकरण बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? मानना पड़ेगा। किसको? नोटबुक की कीमत को भी मानना पड़ेगा और साथ में कलम की कीमत को भी मानना पड़ेगा। एक चर में नोटबुक आ जाएगी, एक कीमत जो है वो आपकी नोटबुक की आएगी, उसको एक चर मान लो, और एक कलम की कीमत एक चर में वो मान लो, अलग अलग मानो। तो कैसे मानेंगे? माना, आपने बोला माना नोटबुक की कीमत, नोटबुक की कीमत, बोलो की कीमत कितनी मान ली हमने? x रुपए, मान लो x रुपए है नोटबुक की कीमत, और माना कलम की कीमत, एक कलम, एक नोटबुक एक कलम की कीमत, ऐसे लिख दो डायरेक्ट, की कीमत बराबर है कितनी? y रुपए। अब x रुपए आ गई नोटबुक की कीमत, और कलम की कीमत कितनी आ गई? y रुपए। कितनी आ गई? y रुपए। अब प्रश्न के अनुसार क्या कहता है? समीकरण यहां बनेगा, कैसे बनेगा? एक नोटबुक की कीमत बराबर है 2 गुना एक कलम की कीमत। तो प्रश्नानुसार समीकरण बन गया। एक नोटबुक की कीमत, तो एक नोटबुक की कीमत आई x बराबर, x आ गई ना नोटबुक की कीमत, बराबर है 2 गुना y। x बराबर 2 गुना y मतलब x बराबर 2y, और x यहां इंप्लाइज का चिन्ह लगा लो, 2y को बाएं पक्ष में ले आओ, तो 2y बाएं पक्ष में आ गए तो माइनस हो गया, -2y बराबर 0। तो ये आपका एक समीकरण बन गया जहां x माइनस 2y, x एक चर आ गया और दूसरा चर आ गया y, तो x माइनस 2y बराबर 0। तो c का मान यहां पर 0 आया, a का मान क्या आया? a कितना होता? अब देखो इसको कंपेयर करो, ax जमा by जमा c बराबर 0 से करो कंपेयर, तो यहां ax अकेला x है तो a का मान क्या आया? 1 आया, अकेला x है तो 1 आया, x अकेला है तो x है, तो इसका मतलब a का मान 1 है, क्योंकि a के साथ x है तो x के साथ 1 है, तभी 1 अकेला x है। आगे
बी का मान आया आपका -2। क्यों? क्योंकि बी वाई है तो यहां -2y, और यहां पर सी का मान देखो तो सी का मान क्या है? 0, क्योंकि सी यहां पर नहीं है आगे दिया, तो इसका मतलब 0 है। तो ऐसे ही हम रैखिक समीकरण युग्म के बारे में करेंगे। युग्म अलग होता है, जैसे दो समीकरण को युग्म कहते हैं, हम सिंगल समीकरण की बात कर रहे हैं, ठीक है? इस तरह से समीकरण बनाते हैं, ठीक है? धन्यवाद।